नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एरिया और डायरेक्शन के हिसाब से कुछ स्टोन्स बताती हूँ और जिन लोगों के जो घर होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं और वो क्या सोचते हैं, है ना। तो मैं आपको आज वो बताती हूँ। और अगर आप अपने एरिया के हिसाब से स्टोन पहनेंगे तो वो भी आपको कैसे सूट करता है, वो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे जो लोग, आपको पता है, जो लोग जैसे गुजरात में रहते हैं, है ना, या जो लोग गुजरात साइड सूरत की तरफ रहते हैं, वो बॉम्बे की तरफ रहते हैं, वो ज्यादातर क्या देखेंगे आप हाथ में, बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, हमेशा पैसों को लेकर क्या पहनेंगे हाथ में, पन्ना। हमेशा आपको लोग के हाथ में पन्ना मिलेगा। दे आर वेरी वेरी रिच, है ना, बट एजुकेशन वाइज इतने रिच नहीं होते। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर लोग मूंगा पहने होंगे, है ना, और बहुत अग्रेसिव होंगे। गुजरात के लोग अग्रेसिव नहीं होते, बहुत शांत होते हैं। साउथ के लोग जो हमेशा नॉलेज स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहते हैं, तो वो हमेशा पुखराज पहनेंगे, जुपिटर का स्टोन। दिल्ली के लोग क्या पहनेंगे ज्यादातर, आपने देखा होगा, राहु। क्यों राहु पहनते हैं? क्योंकि बहुत सारे माइंड के लोग यहाँ रहते हैं, मनी की बातें होती हैं और मिक्स माइंड होता है ना। कुछ लोग एक दूसरे को दिखावे के लिए भी बोलते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे शो करने के लिए भी करते हैं। तो राहु इज ऑल अबाउट दैट। सो राहु का स्टोन पहनते हैं दिल्ली के लोग। कुछ लोग कहते हैं ना हमें कैसे स्टोन पहनने चाहिए, तो ये कुछ वेज है। अगर आप अपने आसपास देखो, आपका माहौल कैसा है, अच्छा है, घुलनसा, मतलब मिलनसार है, घुलने मिलने वाला है ना। जैसे मरकरी का लोग स्टोन पहनना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छी हो बोलने में, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपकी भाई बहनों से बनती है, आपके जो पड़ोसी हैं वो बहुत मिलनसार है ना, बहुत ही चाइल्डिश नेचर है, आप ये भी कह सकते हो, आसपास बहुत ग्रीनरी हो, है ना, तो आप मरकरी का स्टोन भी पहन सकते हो। सोशलाइजेशन बहुत है, मरकरी क्या होता है, सोशलाइजेशन, है ना। तो ये अगर आपको लगता है आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स वाले लोग हैं, बहुत काम है उस चीज का, तो इस तरह से कुछ स्टोन्स आप अपने एरिया के हिसाब से भी पहन सकते हैं। अब मैं कुछ डायरेक्शंस बताती हूँ आपको, कैसे कुछ डायरेक्शंस आप जब अपना वास्तु करते हैं घर का, तो आप चेक कर सकते हैं। जिनका घर नॉर्थ में होता है, उनकी मैरिज लाइफ में इश्यू होता है। उनकी जो स्पाउस होती है, फीमेल स्पाउस, हमेशा अपने हस्बैंड पे हावी रहेगी, है ना। उस घर में हमेशा वाइफ की ही चलेगी। उस घर में या तो सिंगल बंदा होगा, डिवोर्सी होगा, है ना, दोनों की बनेगी नहीं, दोनों में ईगो इशू रहेंगे अगर वो नॉर्थ बेडरूम में रहते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। अगर आपका साउथ फेसिंग घर होगा, तो देखिए साउथ फेसिंग घर अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, डिपेंड्स वो किस डिग्री में आ रहे हैं। तो अगर साउथ फेसिंग घर होगा तो करियर में बहुत अच्छे होंगे, लव बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और और क्या रहेगा, और देखो उन्हें बच्चों से ना कोई परेशानी रहेगी, चाहे वो एजुकेशन में रहो या चाइल्ड बर्थ में रहे या उनके सेटलमेंट के लिए रहे, इस तरह की परेशानी आपको साउथ फेसिंग घर में मिलेगी, है ना। अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग होगा, तो देखो आपका मन ही नहीं करेगा घर में जाने का, ये सोच के दुखी हो जाओगे आप अकेले घूमना और रहना बहुत अच्छा फील करोगे, आपका करियर अच्छा होगा, और लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ जीरो होगी, बिकॉज यू आर टू मच ऑफ करियर ओरिएंटेड पीपल। आपके पास लिटिगेशन या कोर्ट केस भी देख सकते हो आप, है ना। आपका मतलब आप हाईली एजुकेटेड और हाईली अच्छे पोस्ट पे होगे अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ इन सब चीजों में कहीं ना कहीं खराब होगी। तो ये वेस्ट फेसिंग हाउस का एक एक वेस्ट फेसिंग हाउस का एक ट्रेड बताता है। अगर आपका घर ईस्ट में होगा, है ना, तो वो कभी घर से बाहर जाना ही नहीं चाहेंगे। ईस्ट वाले लोग हमेशा घर में घुसे रहेंगे, उन्हें बोलते रहो जाओ जाओ, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं जाना, हमें तो घर के अंदर ही रहना है ना। तो मतलब वो ऐसे घर में रहना चाहते हैं कि वो उस घर से रिटायरमेंट ले लें, एक बार घुस गए तो घुस गए, बाहर नहीं निकलना, है ना। तो उनकी ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उनकी ये है कि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते, एंड दे कांट लीव द होम, चाहे वो उनका करियर हो चाहे वो कैसा भी हो। तो ईस्ट फेसिंग होम की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो देखिए जब आप वास्तु करने जाते हैं ना, तो जब आप घर का वास्तु चेक करते हैं, तो अगर आपके घर में चारों तरफ से हवा है, चारों तरफ से रोशनी है, तो वो घर वास्तु के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा है। उस घर में वास्तु रेमेडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज मैं आज आपको बता देती हूँ, जिस भी
जिस भी रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट में चेक करिए, कुछ ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ आपने। कुछ आपने सी एक छोटा सा बैट, क्रिकेट बैट भी बहुत ज्यादा फैमिली में हर्डल्स लेके आ सकता है। अगर आपका साउथ वेस्ट क्लीन है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, गंदा नहीं है, डार्क नहीं है, है ना, ऐसा कुछ मारने की चीजें वहां नहीं पड़ी हुई, या कुछ वहां पे पॉइंट्स ना हो इलेक्ट्रिक, तो ये आपके मैरिटल मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम लाता है जी। ये छोटी छोटी चीजें, अगर किसी के एंट्रेंस में अगर आपने कूड़ा रख दिया, टूटे हुए कबाड़ रख दिए, है ना, या आपका एंट्रेंस गंदा है, सीढ़ियां गंदी है, दीवारें टूटी हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। कहते हैं ना, लक्ष्मी द्वार से आती है। तो अगर आपका रास्ता ही गंदा होगा, या आपने रास्ते में कांटे वाले फूल लगाए होंगे, तो सोचो आपके घर जो आएगा वो किस फीलिंग से आएगा। तो हमेशा एंट्रेंस साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे बहुत सजा दो, तो सबकी पॉकेट के हिसाब से आपकी एंट्रेंस क्लीन होनी चाहिए, एंट्रेंस हमेशा ब्राइट होनी चाहिए। मींस एंट्रेंस में डार्कनेस या डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने डार्क कलर्स या डार्कनेस लिया है, तो ये आप शनि को बिठा दोगे अपने एंट्रेंस में, विच मेक्स द करियर एंड द इवेंट्स स्लो। इवेंट्स मतलब कुछ भी अच्छे इवेंट्स स्लो कर देगा, प्रोग्रेस को लो कर देगा, है ना, बीमारियां बढ़ा देगा, लाइफ में हार्डशिप ले आएगा। इसी तरह से अगर आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका टी पॉइंट का घर है तो वो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक घर होगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपका केतु अफेक्टेड है, तो आपका घर टॉप फ्लोर का होगा। अगर आपको लगता है कि आपका राहु अफेक्टेड है, तो आपका बेसमेंट का घर होगा। अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है, तो आपका घर पतली गलियों में जाके होगा। अगर आपका मंगल भी अच्छा नहीं है, तब भी आपका घर छोटी छोटी लोकेलिटी में होगा, जैसे मंगल चार और शनि चार। इन दोनों का अगर आपकी कुंडली में कुछ है, या दोनों कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो आपका घर गलियों में जाके किसी छोटी लोकेलिटी में होगा। अगर आपका घर सन और राहु का हो, है ना, कुंडली में चौथे नंबर में हो, इसकी कंजंक्शन आ रहा हो, तो आपका घर नीचे का होगा, या डिप्रेशन होगा, डार्कनेस होगी, सब लोग, कोई ना कोई बंदा ना वहां पे डिप्रेसिव होगा। इसी तरह आपका घर अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में खुलता हो, तो आप ये देखेंगे कि आपके घर के जो ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, वो हमेशा आपके घर में घुसी रहेंगी। दे ऑलवेज डूइंग कचर पचर इन द हाउस, है ना। तो दीज आर सिंपल traits of the वास्तु होम्स आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। सो आप अपने घर की एंट्री को हमेशा क्लीन रखिए, साफ रखिए, अपने घर के साउथ वेस्ट को भी क्लीन रखिए, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को हैवी मत करिए, अपने नॉर्थ ईस्ट में कोशिश करिए कि वो खाली हो, उसमें से जितनी हवा आएगी, है ना, वो जितना साफ होगा, रेडनेस अगर होगा, तो घर में ना जाने वाली हैवी बीमारियां, अनट्रीटेबल बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो दीज आर सम ट्रेट्स ऑफ द वास्तु ऑफ द होम्स। सो थैंक यू सो मच। आई गेस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। दिस इज नीलम अग्रवाल, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। माय नंबर इज देयर। थैंक यू सो मच।